जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान को जीतकर ले जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेट का जो पेपर होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को, वहाँ पे आपके इस क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे। यह मेरा वादा है आपसे। अब वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, जितने भी पॉइंट मैं बताते जाऊँ उन सभी को नोट करते चलिएगा। अगर आपकी क्लास लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसी क्लास से आने वाले हैं पेट के पेपर में। ये मेरा आपसे वादा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जीएस, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। दोस्तों, माना कि मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं है ना। मेहनत करिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। मंजिल पर अगर पहुंचना है आपको तो राहों के कांटों के मत घबराइएगा, क्योंकि कांटे ही हमारी रफ्तार को बढ़ाएंगे। आइए आज का पहला सवाल हम देखते हैं। निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? बताइएगा। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, प्राचीन पुस्तकें दी गई हैं, उनके लेखक दिए गए हैं। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो दोस्तों, जो पहला दिया गया है मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की थी, ये तो सही है। उसके बाद रघुवंशम, ये आपकी कालिदास की हो जाएगी। बुद्धचरित जो है आपकी, वो अश्वघोष की हो जाएगी। लेकिन जो कादम्बरी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि कादम्बरी जो पुस्तक है वो बाणभट्ट की पुस्तक है। जो बाणभट्ट थे दोस्तों, वो हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित भी लिखा था, ये भी याद रखिएगा। तो जो चौथा वाला है गलत है, ये बाणभट्ट की रचना हो जाएगी। दोस्तों, जो हर्षवर्धन है, इन्होंने स्वयं 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाहजहाँ के मयूर सिंहासन को किसने लूटा था? बताइएगा दोस्तों, जो शाहजहाँ के मयूर सिंहासन था उसे किसने लूटा था? तो बता दें दोस्तों, जो मयूर सिंहासन था ये एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था, जो भारत में मुगल साम्राज्य के सम्राटों की सीट थी। और इसको जो लूटा गया था वो नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपना आदेश की नींव कहाँ रखी थी? बताइएगा दोस्तों, जो बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दी थी, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। दोस्तों, जो पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, वो आपका सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको, जो बोध गया है, यहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और जो कुशीनगर है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो दोस्तों, जो आपके सर थॉमस रो थे, ये 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाले राजदूत हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया था? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश ने दोस्तों 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था। और इसका जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे आप दास वंश देख रहे हैं दोस्तों, ये मामूलक वंश या फिर गुलाम वंश, तीनों एक ही नाम है। दास वंश, गुलाम वंश और मामूलक वंश। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मामूलक वंश किस वंश को कहते हैं? तो गुलाम वंश को। और इसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार की स्थापना कराई थी, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों लोधी वंश देख रहे हैं आप लोग, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। और जो खिलजी वंश है, इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। तो दोस्तों बताइएगा दोस्तों, जो होम रूल लीग है आपका, इसे तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में इसकी स्थापना की थी, होम रूल लीग की, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो थियोसोफिकल सोसाइटी देख रहे हैं, इसे मैडम ब्लाटवाजकी और कर्नल अल्बर्टा के द्वारा बनाया गया था। तो इसका डी का पहला हो जाएगा, ए का तीसरा हो गया। इसके अलावा देख रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसका जो हो जाएगा वो NM जोशी हो जाएगा। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले की हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। यहाँ पे BD राय दोस्तों, BD सावरकर एक अलग ऑप्शन दे दिया गया है। जो BD सावरकर थे वो अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सप्तर्षि के नाम से जाने जाने वाला झंडा फहराया था? तो दोस्तों, जो मैडम कामा थे या फिर भीकाजी कामा इनको बोला जाता है, इन्होंने ही झंडा फहराया था। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, इसे याद रखिएगा। दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस है वो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे, 1938 और 1939 में, ये भी आप याद रखिएगा। हरिपुरा का अधिवेशन जो 1938 में हुआ था इसमें ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों जो महात्मा गांधी ने महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से क्रांतिकारी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो सूर्यसेन थे इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है आपका ये 1917 में हुआ था और इसमें गांधी जी गए थे। और गांधी जी जो गए थे दोस्तों वो राजकुमार जो शुक्ल किसानों के नेता थे, उनके बुलाने पर गांधी जी 1917 में चंपारण में गए थे और ये बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? दोस्तों जो शिव समुद्रम है आपका ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा, जो कि कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये तीनों निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से होकर गुजरती हैं? तो दोस्तों जो तीनों रेखाएं हैं आपका ये अफ्रीका से होकर गुजरती हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो उकाई बांध आप देख रहे हैं ये ताप्ती नदी पर स्थित है और जो ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में आपका उजानी बांध हो जाएगा जो कि भीमा नदी पर है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये आपका चंबल नदी पे हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों सरदार सरोवर गुजरात में ही सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगी दोस्तों बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है। और ओमकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी नर्मदा नदी पर है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि थी 1951 से लेकर 1956 तक। इसे हेराल्ड डॉमर मॉडल भी कहा जाता था, ये कृषि पर आधारित थी। और दूसरी आप देख रहे हैं यहाँ पर 1956 से 1961 तक थी, ये महालनोबिस बीस मॉडल पर आधारित थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला जीएसटी क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स इसको कहते हैं दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। और जीएसटी की जो बता दें दोस्तों इसके बारे में, जीएसटी जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत संविधान में जोड़ा गया था। ये 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ और सबसे पहले ये असम राज्य में लागू हुआ था। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और ये संपूर्ण भारत में लागू है, तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? राज्यों की परिषद मतलब दोस्तों जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है वो कौन सी अनुसूची के द्वारा होता है? तो चौथी अनुसूची होती है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे 10वीं अनुसूची देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल कानून से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों जो आपका संघवाद है ये कनाडा से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, रूस से आपका मूल कर्तव्य लिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को समर्पित करते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो अधिकतम उम्र होती है 62 वर्ष तक ये पद धारण कर सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दोस्तों प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो दोस्तों बताते हैं जो प्रधानमंत्री हैं इन्हें किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, इसे आप याद रखिएगा। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोकसभा है इसमें कुल 552 सीटें हैं, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था पेट में, 552 सीटें अधिकतम है और वर्तमान में 545 सीटें हैं। और जो राज्यसभा है यहाँ पर 250 सीटें मैक्सिमम होती हैं और वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 दोस्तों नियुक्त हो गए हैं और 12 जो चुने गए हैं, मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा महात्मा गांधी के दर्शन शास्त्र से संबंधित है? तो दोस्तों जो ग्राम पंचायतों का गठन था इसे गांधी के दर्शन शास्त्र से संबंधित कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 40 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में प्रकाश के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग होता है? तो दोस्तों जो पेरिस्कोप बनाने में परावर्तन का उपयोग होता है, याद रखिएगा। जो परावर्तन गुण है इसका उपयोग किया जाता है। जो पेरिस्कोप है आपका ये पनडुब्बियों में नेविगेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो दोस्तों जो टाइलिन होता है ये आपके लार में उपस्थित हुआ, इसे याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो दोस्तों जो पोटेशियम कार्बोनेट है इसका जो सामान्य नाम होता है वो पर्ल एस होता है। पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा K2CO3, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सिरका देख रहे हैं आप, इसे वेनेगर कहते हैं या फिर एसिटिक एसिड, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3, इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनीमिया की कमी के कारण दोस्तों किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो बता दें दोस्तों जो एनीमिया रोग होता है वो आपका लोहा या फिर Fe की कमी से होता है, क्योंकि दोस्तों अस्थिमज्जा को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, इसीलिए एनीमिया रोग होता है, इसे याद रखिएगा, लोहा की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किसने पारित किया था। तो दोस्तों जो लॉर्ड लिटन थे इन्होंने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया था, इसको आप याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन दोस्तों जो है यहाँ पे इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। डलहौजी दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये इन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लेवरेज इन्होंने लाया था या फिर वेबगत का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। तो दोस्तों 1946 मार्च में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें दोस्तों 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 सदस्य थे इसके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो पंपास घास के मैदान हैं आपके वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य याद रखिएगा आप लोग, पुस्तार जो घास का मैदान है वो हंगरी में पाया जाता है, प्रियरीज आपका उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और जो स्टेपीज होता है वो रूस यूक्रेन में। स्टेपीज पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है और ये करंट का विषय बना हुआ है, इसीलिए स्टेपीज पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो दोस्तों जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा था पेट में, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस समय हुआ था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है वो अमर्त्य सेन के द्वारा लाया गया था दोस्तों, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में, इसे याद रखिएगा। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो दोस्तों जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उन्हें उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है, और जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, इसीलिए ये राज्यसभा के प्रथम सभापति हुए। दोस्तों जो पहली राज्यसभा बनी थी वो 1952 में बनी थी, उनका गठन हुआ था 1952 में, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थित किया गया है। तो दोस्तों जो अमृत सरोवर शुरू किया गया है पहला, वो आपका उत्तर प्रदेश के रामपुर से शुरू किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों जो यार लैपिड हैं वो आपके इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो इसहाक हर्जोग हो जाएंगे, यहाँ की संसद का नाम नेसेट हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और इसकी जो राजधानी है इजराइल की वो जेरूसलम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो संतोष ट्रॉफी है ये 2022 में किसने जीता है बंगाल को हराकर। तो केरल ने बंगाल को हराकर 7वीं बार दोस्तों संतोष ट्रॉफी जीता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों जो आयशा मलिक हैं ये पहली महिला न्यायाधीश बनी है, और कहा जा रहा है कि ये 2030 तक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों जो चीनी यात्री फाहियान था ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे आपके, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा की खदान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो ये आपका स्थित है वो झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों जो खेतड़ी है तांबे के लिए प्रसिद्ध है वो आपका राजस्थान में हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 200 रुपये की नोट पर दोस्तों किसका रूपांकन छपा है। तो दोस्तों जो 200 रुपये की नोट होती है इस पर सांची का स्तूप बना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो 50 रुपये की नोट है इस पर हम्पी बना है, 500 की नोट पे लाल किला बना है, 2000 की नोट पे मंगलयान, 100 की नोट पे रानी की वाव, 20 रुपये की नोट पे एलोवेरा की गुफाएँ, और 10 रुपये की नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में है, ये है, तो इसे भी याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से
रिकेट्स या फिर सूखा रोग होता है, इसको याद रखिएगा। जो बेरी बेरी देख रहे हैं ये विटामिन B1 की कमी से होता है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। घेगा आपका आयोडीन की कमी से होता है, और जो विटामिन C की कमी से होता है वो स्कर्वी रोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल जो 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किसने रजत पदक जीता था। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अंशु मलिक ने दोस्तों ये जीता था। ऑप्शन नंबर ए पहला इसका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसका शुभंकर पेरी द बुल था, और इसके जो ध्वजवाहक थे वो उद्घाटन समारोह में वो मनप्रीत और PV सिंधु थे, इन्हें भी याद रखिएगा। और जो समापन समारोह में थे ध्वजवाहक भारत की तरफ से वो शरद कमल और निखत जरीन थे, इसे भी याद रखिएगा। भारत ने दोस्तों कुल 61 पदक जीता, जिसमें से 22 आपके गोल्ड मेडल थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। ICC ने जुलाई 2022 में 3 नए देशों को एसोसिएट सदस्यता का दर्जा दिया है, कौन सी सूची में नहीं है। तो दोस्तों इनमें से आपके जो मोरक्को है ये आपका नहीं चुना गया था, बाकी इन तीनों को ICC में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें शामिल नहीं हुआ था। ICC दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है। दोस्तों जो भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बना है वो आपका बेंगलुरु में बना है, इसे याद रखिएगा। बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ के जो CM है वो बिसवराज बोम्मई हैं, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हो जाएंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। तो दोस्तों जो बालिका पंचायत शुरू की गई है वो आपका इसका उद्देश्य ये है कि लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना, और ये आपका गुजरात के कुनरिया से शुरू की गई है, इसे याद रखिएगा। आप ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। तो दोस्तों जो थिम्पू है आपका भूटान की राजधानी हो जाएगी, नेपाल की काठमांडू हो जाएगी, म्यांमार की नेपायदा हो जाएगी दोस्तों, और बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइएगा। तो बता दें दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है आपका ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जो आपका इस बार पत्रकारिता में जो पुलित्जर पुरस्कार इस बार दिया गया 2022 का, वो आपका शहमीदा अजीम को दिया गया, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन है मुख्यालय है इसका जो जगह मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यहीं पर WHO का भी मुख्यालय है, इसे याद रखिएगा। वाशिंगटन DC में दोस्तों आपका वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय हो जाएगा। मनीला फिलीपींस में ADB का मुख्यालय हो जाएगा। दुबई में आपका ICC का मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लेप्चा आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो दोस्तों जो लेप्चा है आपकी वो सिक्किम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसके अलावा दोस्तों काकबरोक जो आपकी त्रिपुरा की हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश का अंग्रेजी हो जाएगा, और मणिपुर का दोस्तों मेईतिलान हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों जो नीति आयोग के नए CEO बने हैं वो आपके परमेश्वर अय्यर बने हैं। नीति आयोग दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और इसके उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी हैं, और जो CEO हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जो सातवाहन वंश है इसके संस्थापक आपके सिमुक थे, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों वासुदेव जो देख रहे हैं आप ये कंड वंश के संस्थापक थे। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीत समिति। दोस्तों जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ आयोजित की गई थी। तो बता दें दोस्तों जो पहली बौद्ध संगीति हुई, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी दोस्तों। जो पहली हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हो जाएगी, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर में हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने अगस्त 2022 को 21 और रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को नामित किया है। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल हो गए हैं रामसर, इसे याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो है वो तमिलनाडु में कुल 14 रामसर स्थल हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, और इसका नाम बदलकर जो इसका सबसे पहले नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, लेकिन इससे फिर नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया, और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।